नसीब अपना जगा लो दुरूद पढ़ पढ़ कर, खुदा ही जाने फिर ज़िंदगी मिले मिले न मिले। तो ज़िंदगी के लम्हात मिले हैं, इस शुक्राने में आप नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई अलहाज नदीम अत्तारी साहब किबला, जो कलकत्ते की सरज़मीन से चलकर हमारे गिरिडीह की सरज़मीन पे तशरीफ़ लाए, मैं उमूमी तौर पर बाशिंदगान गिरिडीह और ख़ुसूसी तौर पर बाशिंदगान मोहनपुर की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जैसे बासलाहियत शख्स, यूँ कह लिए जाए शख्सियत की आमद हुई। हम सब दुआ गो हैं अल्लाह ताला भाई अलहाज नदीम अत्तारी साहब किबला के इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। पहली मुलाकात में इन्होंने अपना गर्विदा बना लिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमसे बड़े लोग हों तो मैं कुर्सियों पे बैठूँ, लेकिन ज़िद हुई मेरे अच्छे मुखलिसो मेहरबान इज़्ज़त माब भाई मौलाना इमामुद्दीन साहब किबला अत्तारी का। बड़ों का हुक्म मानना भी चाहिए, इसलिए मैं बैठ गया, वरना मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, ना ही मेरी आदत है। रात भर निज़ामत के लिए खड़ा होने का, उठक बैठक करने का समझिए एक तमगा मिला है मुझे। बहरहाल भाई इज़्ज़त माब जनाब असरार साहब किबला अत्तारी ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा। हमारे छोटे भाई मौलाना कमाल नईमी साहब किबला तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत हाफिज़ अबरार साहब कहाँ गए? अच्छा आ रहे हैं, इंतज़ाम में लगे हैं। अल्लाह ताला इन उलमाए कराम को सलामत रखे। मैं मोहनपुर जब हज़रत आया था तो थोड़ा सा दिल खातिर कबीदा था, अंदर अंदर लगता था पता नहीं मैं रहूँगा या लोग नहीं मुझको रखेंगे या मैं खुद नहीं झेल पाऊँगा। हालात कुछ आने के बाद ऐसे सुनने को देखने को मिले, लेकिन आज मिंबर रसूल से कहता हूँ, हमारे नमाजियों और ख़ास करके जवान तबके की इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। गिरिडीह के मैं दावा करता हूँ किसी मस्जिद में वहाँ के बाशिंदों की इतनी आबादी नहीं है मुसल्लियान की जितने हमारे मोहनपुर वालों की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत खुश है इस बात को लेकर के कि बाज़ारों में, चाहे मैं किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करूँगा, आप किसी भी बाज़ार के मस्जिद में जाइए तो 20% वहाँ के लोग होंगे लोकल, तो 80% बाहर के लोग होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 95% मुसल्लियान सिर्फ मोहनपुर के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अंदर का हिस्सा आधे से ज़्यादा भरी होती है। और एक बात याद रखिए, जिस कौम का जवान बेदार हो जाता है ना, उस कौम का नसीबा बेदार हो जाता है। एक यहूदी ने कहा था, सुने आप, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। अल्लामा इकबाल जब हाईलैंड पढ़ने के लिए गए थे तो डॉक्टर इकबाल ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, सारे लोग खेल रहे हैं लेकिन एक बच्चा है जो एक तन्हाई में बैठकर बागीचे में भी, पार्क में भी किताब पढ़ रहा है। डॉक्टर इकबाल करीब गए, जाकर पूछते हैं, बच्चे तेरी उम्र खेलने की है, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? जवानों की उम्र खेलने की होती है, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा था, आप कहाँ के हो? कहा मैं हिंदुस्तान का हूँ। कहा हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की आबादी बहुत है, ये जो देख रहे हैं ये मुसलमान के बच्चे खेल रहे हैं, ये मुसलमान के बच्चे खेल रहे हैं, इनके बाप दादा बहुत है, इनके नस्लें बहुत है, इनमें से 10-100 में से 20 लोग भी पढ़ेंगे तो हमारी आबादी से ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम कौम मुस्लिम में से नहीं, हम कौम यहूद में से हैं। अल्लाह अकबर। उसने क्या कहा? मैं कौम यहूद में से हूँ, अगर मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दूं तो हमारी कौम जल्दी मिटा दी जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने उस वक्त ऐलान किया था कि उस बच्चे ने मुझे ज़हन दे दिया, किसी कौम को मिटाना हो तो उसके हाथ से तलवार मत छीनो, उसके हाथ से कलम की ताकत छीन लो, वो बच्चा खुद ब खुद मर जाएगा, वो मुआशरा खुद ब खुद मर जाएगा। किसी भी जवान के हाथ से कलम, नमाज, दीन छीन लो तो वो कौम मर जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं चापलूसी नहीं करता, और चापलूसी मैं क्यों करूं? क्या दे देंगे आप मुझको? जो तनख्वाह देते हैं उससे ज़्यादा थोड़ी देंगे मुझको। मेरे घर 2 मंजिला थोड़ी बना देंगे, मैं चापलूसी कर लूँगा।
चापलूसी कर दूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए आप 20 साल का एग्रीमेंट लिख देंगे कि 20 साल तक आप दिन भर में 30 दिन में 25 दिन जलसे में जाइए, 5 दिन रहिए, फिर भी आपको हम लोग यहाँ से नहीं जाने देंगे। क्यों करूँ आपके लिए चापलूसी? ना मैं चापलूसी कल किया था, ना करूँगा, ना आखिरी सांस तक कभी ये ख्वाहिश है। हाँ, हक बात बोलता आया हूँ, हक बात बोलता रहूँगा। ये है कि अच्छा काम आप कर रहे हैं तो आज दिल खुश है, मुबारकबादी दे रहे हैं। जिस दिन ये अच्छा काम करने लगिएगा, मैं मिंबर पर खड़ा होकर ऐलान करूंगा कि ओ जवानों, वो तेरा चिराग जो तूने नमाज की सूरत में जलाया था, उसे तुमने अपनी आंखों से क्यों बुझा दिया? उस दिन आपको जवाब देना पड़ेगा मिंबर के पास। आप अच्छा कर रहे हैं तो मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूं। चूंकि ये महीना रजब शरीफ का है, मैं खाली ज़हन था, मैं कुछ मिजाज नहीं बनाया था। मैं तो सोचा था कि इन बड़े बुजुर्गों से बात सुनूं, लेकिन ये सरकार गरीब नवाज का महीना है तो उन्हीं के हवाले से 2, 4, 5, 10 मिनट, मुझको 15 मिनट का वक्त दिया गया है, 7 मिनट हो गया, 8 मिनट, 9:01 में घड़ी देख लिया था, 9:01 में खड़ा हुआ था, 9:16 में मुझको अपनी औकात में आ जाना है। तो अगर इजाज़त हो तो एक नात का शेर पढ़ूं? एकदम ऐसे हम पूछ रहे हैं, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम कोई इंटर का सवाल आपको पूछ दिया और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक नात का शेर पढ़े तो फ्री में। हाँ, मेरा नजराना है, सुभान अल्लाह आप कह दे तो जरा मुस्कुराए। मुस्कुराना किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर धीरे से बोल दे या रसूल अल्लाह। 3 बार अपने आका को दिल से याद करें। और तबीयत चाहे तो उन्हीं उलमाए कराम को गवाह बनाए और दोनों हाथों को, एक हाथ नबी के नाम पर, एक हाथ नबी के नवासों के नाम पे बुलंद करें और दोनों हाथों को लहराकर मुट्ठी बांधे और 3 बार दिल से अपने आका को पुकारे और बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं, जमीन और आसमां अपने काबू में नहीं रहते। तुमने सोचा है ज़बा कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। अरे इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। इस जज्बे के साथ हाथों को बुलंद करें और दिल से पुकारें अपने आका को और बोले या रसूल अल्लाह। मुट्ठी बांधने से जिस्म में ताकत आती है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब लग रहा है कि मोहनपुर वाले जवान है। मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला मरने से पहले हम सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जब आप मदीने शरीफ जाए और मदीने शरीफ जाने के बाद खाना काबा के करीब चले जाए तो हर बंदा अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी की जबान से यूं कहता है, मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। मुझे जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, अरे मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। जहन्नम ने जलाने से किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका मफहूम मतलब सब जानता है कि होशियार, खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। मतलब आप समझ गए होंगे आज का इंतखाब महीने की मुनासबत से सरकार गरीब नवाज, जिस सरकार गरीब नवाज के बारे में किसी शायर ने कहा था, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। अरे नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और आज लोग कहते हैं हुकूमत मेरे हाथ में है। मैं कहता हूं हुकूमत की कुर्सी तेरे हाथ में हो सकती है। हुकूमत तुम हमारे दुकानों पे तो कर सकते हो, हुकूमत माशी हालात में कर सकते हो, हुकूमत सिस्टम पे तो तुम कर सकते हो, लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज के मानने वालों के दिलों पे नहीं कर सकते। क्योंकि इस दिल में अगर हुकूमत किसी की है तो उस जात का नाम सरकार गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह के बारे में कुछ लोग आला हजरत को गाली देते हैं
کہتے ہیں معذاللہ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. میں کہتا ہوں بے بکلولو، تم نے غریب نواز کی زندگی دور بات ہے، تم نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کہاں پڑھی ہے جو تم کو پتا چلے کہ غریب نواز کے بارے میں کیا لکھے ہے؟ جملہ ذرا یہ سخت لگے تو مجھ کو معاف کیجئے گا، لیکن جیسے کو تیسا جواب دینا پڑتا ہے. جیسا تیرا دال بھات ویسا میرا فاتحہ. تم میرے اعلیٰ حضرت کو برا کرو گے تو میں تجھے گلے نہیں لگاؤں گا. یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت میری جان ہے، اعلیٰ حضرت میری روح ہے، روح. اس لیے سنو، آج اعلیٰ حضرت کو گالی دینے سے پہلے اپنا دامن پہ جھانکنا. کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی بات لکھ دی، اتنی بڑی بات لکھ دی کہ دنیا کا کوئی بھی رائٹر آج تک اتنی بڑی بات غریب نواز کے حوالے سے لکھا ہی نہیں. میری نظر سے تو نہیں گزرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں 72 مقام ایسے ہیں. کتنے مقام بولیے نا؟ 72 مقام دنیا میں ایسے ہیں جہاں بیٹھ کر دعائیں کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مکہ شریف، مدینہ شریف، مزدلفہ، بہت سے مقامات ہیں. 72 مقامات ملفوظات میں اعلیٰ حضرت اپنی تعریف فرماتے ہیں. ان 72 جگہوں میں ایک جگہ ہندوستان کی زمین غریب نواز کا روضہ ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 72 جگہوں میں ایک جگہ غریب نواز کا روضہ ہے. بھارت کے کسی کونے پہ بیٹھ کر تم دعائیں کرو، تیری دعا اگر قبول نہ ہو تو غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، وہاں بیٹھ کر دعائیں کرو، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھیے تو صحیح تاریخ. اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں ہے بن گئے. اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کے مزارات پہ جو آج چادریں چڑھا رہے ہیں نا ہم لوگ، آج بزرگوں کے مزارات پہ جو ہم لوگ گل عقیدت جا رہے ہیں نا، یہ دل میں جو محبت بزرگوں کی ہے نا، یہ بھی عطا ہے سرکار غریب نواز کی، یہ بھی عطا ہے اعلیٰ حضرت کی. اگر اعلیٰ حضرت تلوار قلم اٹھا کر کے نزدیوں کا آپریشن نہ کرتے نا تو آج جو لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت میری عقیدے کی حفاظت نہ کیے ہوتے تو آج وہی جملہ ہم بھی دہراتے جو وہ لوگ دہرا رہے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، 2 بوند کے خاطر ہم الزام نہیں لیں گے. تم خود ہی سمجھ جاؤ، ہم نام نہیں لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے سینوں میں جو بزرگان دین کی عقیدت سلامت ہے، یہ دین ہے سرکار اعلیٰ حضرت. تو وہی اعلیٰ حضرت کی بات میں کر رہا تھا، وہی سرکار غریب نواز کی بات میں کر رہا تھا کہ حکومت دلوں پہ سرکار غریب نواز کی ہے. بس آخری بات سنیں. علامہ مشتاق احمد نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب ایئرپورٹ شروع ہوا تھا. کبھی کبھی نکلنے کا موقع، کبھی کبھی فلائٹ پہ چھوٹے رنوے اتنے بڑے بڑے نہیں تھے، چھوٹے رنوے فلائٹیں کہیں کہیں اترتی تھی. وہ جے پور کا کوئی علاقہ تھا. علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا ایلوڈرام تھا ایئرپورٹ، جیسے یہ گریڈی والا ہے نا ایلوڈرام، کبھی کبھی فلائٹیں، تو کچھ سیاحوں کی فلائٹیں اتری. علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے ہیں میں اجمیر شریف کی طرف روانگی تھا، راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہو گئی. ایک شخص ہے جو کھڑا ہے بیچ میں، چند میڈیا والے اپنا مائک لے کر کے، اپنا کیمرہ یہ وہ لے کر کے انٹرویو لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہا آپ میرے بھارت میں آئے ہو. میڈیا والے پوچھ رہے ہیں اس شخص سے. علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے ہیں میڈیا والے پوچھ رہے ہیں اس شخص سے کہ آپ میرے ملک ہندوستان میں آئے، بتائیں میرے ملک میں سب سے عجوبہ چیز کون سی لگی، سب سے تعجب خیز کون سی چیز لگی. اتنا سننا تھا، انگریز خاموش ہوا. ایک میڈیا والے نے کہا کلکتہ سے ہو کے آ گئے؟ ہاں. کہا ہاوڑے کا برج سب سے تعجب خیز چیز لگی ہوگی، اس لیے کہ اس کی بلندی کو دیکھنے سے پہلے لوگ اپنی ٹوپیوں کو سنبھالتے ہیں. انگریز خاموش رہا. دوسرا شخص آگے آیا، کہا نہیں وکٹوریا پارک کلکتے کا سب سے تعجب خیز چیز لگی ہوگی. انگریز خاموش رہا. تب تک تیسرے نے بڑھ کر آگے کہا نا اس کو قطب مینار، دہلی کا قطب مینار سب سے تعجب خیز چیز لگی ہوگی. انگریز خاموش. تب ایک میڈیا والے نے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ ارے بھائی کیوں وکٹوریا پارک کی بات کرتے ہو، کیوں کلکتے کے ہاوڑا برج کی بات کرتے ہو، کیوں دہلی کے قطب مینار کی بات کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہمارے ملک میں 7واں عجوبہ ہے جسے تاج محل کہا جاتا ہے. سب سے تعجب خیز چیز بھارت میں اگر کوئی ہے تو آگرے کا تاج محل ہے. اسے سب سے تعجب خیز چیز آگرے کا تاج محل.
यही चीज है जिस लगी होगी। तब उस अंग्रेज ने अपनी जबान खोला और कहा, ओ भारत के मीडिया वालों सुनो, तुम्हारे मुल्क में आया तो सबसे ताज्जुब खेज चीज जो लगी उसका नाम विक्टोरिया पार्क नहीं है, उसका नाम हावड़े का ब्रिज नहीं है, उसका नाम आगरे का ताजमहल नहीं है। अगर तुम्हारे मुल्क में सबसे ताज्जुब खेज चीज लगी तो वो गरीब नवाज का रोजा है, वो हिंदुस्तान के राजा का रोजा है। तब मीडिया वालों ने पूछा, आप कैसे कह सकते हो? तब उसने कहा था, ताज्जुब खेज चीज बिल्डिंगें नहीं होती है, ताज्जुब खेज चीज तो वो होती है जो एक बार देख लिया जाए तो देखता रहा जाए। सुनो सुनो, मैंने तकरीबन 24 मुल्कों का सैर किया है, मैं तकरीबन 24 मुल्कों को घूम के आया है तुम्हारे भारत में, और घूम करके आने के बाद हमने हर मुल्क में देखा है कि वहां का बादशाह तख्त पर बैठकर अपनी रियाया पे हुकूमत करता है, अपने तख्त पर बैठकर रियाया पे हुकूमत करता है। लेकिन ये हिंदुस्तान का बादशाह है जो कब्र में लेटकर अपनी रियाया पे हुकूमत कर रहा है, कब्र में लेटकर अपनी रियाया पे हुकूमत कर रहा है। तभी तो लोगों ने कहा था, खाजा ने बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है, बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है, हम सुन्नियों को आका की निस्बत पे नाज है। अरे गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, खाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, खाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। ये गरीब नवाज का रोजा है, इतने बड़े बुजुर्ग। लेकिन एक मिनट रुककर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा वक्त हो गया, मैं इतना बताऊंगा आपको कि इतने बड़े बुजुर्ग क्या लेकर आए थे। वो तस्वीर, मुसल्ला, कुरान मजीद। आज कोई बता सकता है कि वो गरीब नवाज आ करके नमाजों को छोड़ना दूर बात है, कभी तहज्जुद भी वो छोड़े हो? बता दे कोई। गरीब नवाज जो इशारा कर दे पीतल गाय की तरफ तो दूध देने लगे, आग में अपना खड़ावन डाल दे तो आग बुझता हुआ नजर आए। आज कुछ लोग झोलटंगवे पीर बने हुए हैं और कहते हैं साहब ये सब अभी सब मस्जिद में थोड़ी पढ़ते हैं। अबे कहां पढ़ते हो, हम तो खाना काबा में पढ़ते हैं। तो गरीब नवाज से बड़े तुम हो गए क्या? गरीब नवाज तो कभी दावा नहीं किया कि मैं खाना काबा ही में डायरेक्ट नमाज पढ़ता हूं। क्यों बेवकूफ बना रहे हो कौम को, क्यों बना रहे हो बेवकूफ गरीब नवाज के नाम पे? खानकाहे चिश्त के सबसे बड़े सज्जादा अगर है हिंदुस्तान में तो मेरे गरीब नवाज की जात है। लेकिन वो चिश्तिया दूल्हे ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। ऐशा की नमाज पढ़कर सोए, जब उठाया गया, जब दरवाजा फजर के वक्त जब सरकार नहीं उठे, दरवाजा किसी तरह खोला गया तो लोगों ने देखा कि जिसमें अथर से पानी के कतरे टपक रहे हैं। सुभान अल्लाह। गोया पता चला कि सरकार गरीब नवाज फजर के वक्त, अब क्या वक्त था वो उतना तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हमने तारीखों में इतना पढ़ा है कि सरकार गरीब नवाज इशा की नमाज पढ़ करके बिस्तर पे आराम करने गए थे। ज़माने को बता दिए कि उस वक्त जब इंसान आखिरी हालात में भी होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ी जाती है। अगर वाकई में गरीब नवाज के सच्चे आशिक हैं तो आज आप वादा कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, हमने नमाज शुरू की है तो नमाज आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग नमाज नहीं शुरू किए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अगर सुकून चाहते हैं आप, गरीब नवाज के मुल्क में अभी सुकून से रहना चाहते हैं, अभी गुजराती में न दौड़ा के हमको मारा गया है, अभी गोंदराही का कांड नहीं दोहराया गया है, अभी सहारनपुर में नहीं हमारे बच्चियों को नंगा करके जिंदा जलाया गया है। वो दिन दूर नहीं है कि नमाज से दूर हुए तो हमारी बेटियों को हमारे सामने हमें हाथ पैर बांध दिया जाएगा यूं, और हमारी बेटियों की इज्जत इस्मत दरी सामने की जाएगी। चीखते रहोगे लेकिन कोई गैबी मदद हमारी हिफाजत को नहीं आएगी, क्योंकि जिस रब ने मुझे अपने मकसद इबादत के लिए पैदा किया गया था उसी रब की इबादत हम छोड़ दिए हैं। जब वो रब नाराज एक बार हो जाएगा ना तो जमाने की कोई ताकत आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहूंगा रब के कहर से आप बचें, रब के इताब से बचें, सजदा करें, जब टाइम मिलता है मस्जिद में आए, मस्जिद को आबाद करें। इस जवान तबके को मैं फिर दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ और कहता हूँ नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है,
जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है, समझ रहे हैं। तो ये जवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ, और ये हमारे मुबल्लिगीन, हमारे भाइयों का, और यहाँ जितने लोग हमारे इन भाइयों से जुड़े हुए हैं, इन सब की मेहनतें दिल से हाजी साहब किबला मैं मुबारकबादी आपकी बटालियन को, आपकी टीम को मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ भाई इमामुद्दीन साहब और उनकी पूरी जमात को, कि बड़ा अच्छा काम है। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। मैं तन्हाई में भी इमामुद्दीन भाई से वादा कर चुका हूँ, मेरा जहन तनकीदी जहन कभी नहीं है, ना कभी रहेगा। मेरा जहन काम का जहन है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको काम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैह। हज़ार बार अक़ीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे शहरे मदीना से दूर है लेकिन हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो